अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली, मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो। क्योंकि इसको देखना तो बनता है। तो दोस्तों आज आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं बुरी खबरें लेकर आ रहे हैं। एज अ क्रिकेट फैन इंतहाई मायूस कुन खबरें आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं। एक खबर मायूस कुन है कि हो सकता है कि एक बार फिर से जो इंटरनेशनल क्रिकेट है वो बंद कर दी जाए और एक लंबे अरसे के लिए इस बार पॉसिबल है कि क्रिकेट को बंद किया जा सकता है। क्या सूरत हाल निकलकर सामने आ रही है, इंतहाई बुरी सूरत हाल आ रही है, वो आप लोगों को बताएंगे। क्योंकि कोरोना का एक नया वेरिएंट आ गया और एक सीरीज वो खा गया है, दूसरी सीरीज वो खाने के दहाने पे है। तो बाकी भी क्या बनेगा, वेस्ट इंडीज टूर ऑफ पाकिस्तान का क्या बनेगा, ऑस्ट्रेलिया टूर ऑफ पाकिस्तान का क्या बनेगा, सब सिचुएशन आप लोग से शेयर करेंगे और बात करेंगे। जिसके बाद जो खबर निकलकर सामने आ रही है हमारे पास जी, वो ये आ रही है कि बाबर आजम ने अब्दुल्ला शफीक को लेकर बड़ा बयान दिया और क्या कहना है उनका अब्दुल्ला शफीक के वजह से वो आप लोग बताएंगे। ऑस्ट्रेलिया का नया कैप्टन अनाउंस्ड हो गया है, कौन है वो आप लोग शेयर करेंगे। और एक ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर मेंटली फिजिकली हर तरह से फारिग हो चुका है, क्या वजह बनी है वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए फर्स्ट टाइम है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर ले और साथ लगे बेल आइकन को बजाना। तो बात का खास करते हैं दाऊद से नंबर 1 खबर को लेकर जो कि हमारे पास आ रही है। दाऊद जो नंबर 1 खबर निकलकर सामने आ रही है वो खबर ये ही निकलकर सामने आ रही है कि जो कोरोना का नया वेरिएंट है अब वो आ चुका है और साउथ अफ्रीका से वो स्टार्ट हो चुका है। और पाकिस्तान में मैं कुछ खबरें सुन रहा था कि 2 केसेस उसके आए हैं, 15 मिनट के अंदर अंदर, ये 15 सेकंड के अंदर अंदर ट्रांसफर हो जाता है और फेफड़ों को ये बिल्कुल फारिग करके रख देता है। तो कोई ऐसा ही वेरिएंट जो है वो रिपोर्ट किया गया है साउथ अफ्रीका के अंदर, लेकिन वहां से पाकिस्तान भी सुना है कि कदे 1-2 केस जो है लाहौर के अंदर कुछ इसके आ चुके हैं। तो भाई बड़ी स्टोरी खराब होगी और नीदरलैंड और साउथ अफ्रीका की जो सीरीज है वो कैंसिल हो चुकी है और भी बड़ी सीरीजें रिस्क मामला बड़े खराब हो चुके हैं अली, बिल्कुल एकदम से सीन खराब हुआ। और साउथ अफ्रीका का जो वेरिएंट है उसके चर्चे हैं दुनिया भर में। साउथ अफ्रीका और नीदरलैंड का आज पहला ओडीआई खेला जा रहा है। साउथ अफ्रीका ने 277 रन बनाए थे 8 विकेट के नुकसान पे। जवाब में नीदरलैंड ने 2 ही ओवर्स खेले थे, 11 रन बनाया था। बारिश आ गई थी और उसके बाद अभी तक बारिश ही चल रही है, मैच शुरू नहीं हुआ। लेकिन इतलात ये आ रही हैं कि सीरीज को कॉल्ड ऑफ कर दिया गया है। ये आज का आखिरी मैच अगर पूरा होता है तो करवाएंगे, इसके बाद कुछ नहीं होगा। बकिया 2 ओडीआईस रहते हैं। नीदरलैंड टूर ऑफ साउथ अफ्रीका कॉल्ड ऑफ कर दिया गया है। ये तो चले खत्म हुआ। इसके बाद भारतीय क्रिकेट टीम ने, इंडिया ने दिसंबर में ट्रैवल करना था जनूबी अफ्रीका, जहां पर सेंचुरियन में जोहान्सबर्ग में टेस्ट मैच खेलना था। याद रहे तकरीबन कहा जा रहा है कि 40 से 45 किलोमीटर का डिस्टेंस है जहां पर ये केसेस पाए जा रहे हैं सेंचुरियंस और जोहान्सबर्ग में। जिसके बाद इतलात ये हैं कि भारत का दौरा साउथ अफ्रीका भी कैंसिल किया जा रहा है। खतरात मंडला रहे हैं। फिर अगर आप की तरफ भी कैंसिल नहीं किया गया लेकिन मनसूखी की तरफ, बीसीसीआई ने कहा है कि हम देख रहे हैं। इसके अलावा अगर आप बात करें, यूके ने बैन लगा दिया है साउथ अफ्रीका पे ट्रैवल। जल्द करीब बाकी ममालिक भी लगा देंगे, तो इंडिया भी लगा देगा। और मुझे लग नहीं रहा कि इंडिया जाता है। जल्दी पॉसिबल हो सकता है बैन लगा देना चाहिए, इससे पहले कि मामला हाथ से निकल जाए। हम हमेशा आखिर में जाके बैन लगाते हैं तो सिचुएशन हमारे हाथ से बाहर हो जाती है। पाकिस्तान को भी जितना जल्द पॉसिबल है बैन लगा देना चाहिए ताकि सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके। अब इसमें खबर हमारे लिए जो बुरी आ रही है अली, वेस्ट इंडीज ने आपका दौरा करना है। आपका 2 टेस्ट मैच बांग्लादेश के साथ तो चले हो जाएंगे, लेकिन आपने वेस्ट इंडीज को बुलाना है अपने ममालिक में। क्रिकेट कम्स होम, ये वाला मामला खराब होने जा सकता है। क्योंकि वेस्ट इंडीज अगर पाकिस्तान का दौरा नहीं करती है तो फिर आप कह लें कि दोबारा से मामला खराब हो जाएंगे। फिर पीएसएल आपने करवाना है, फिर पीएसएल की डेट्स आपको दोबारा रखनी पड़ेंगी। लेकिन बहरहाल अगले चंद हफ्ते, चंद महीने खतरनाक साबित हो सकते हैं। और चंद महीने नहीं, ये इसी 15-20 दिन के अंदर आपको सिचुएशन जो है वो क्लियर हो जाएगा। खतरनाक सिचुएशन हुई तो फिर चंद महीने खराब होंगे ना, चंद महीने फिर बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगे। और अभी जितने दुनिया के क्रिकेट बोर्ड हैं तमाम लोगों को जो है वो खदशात लाइक हो चुके हैं और तमाम इस चीज को जो है वो फोकस करके रख रहे हैं। तो दुआ यही है कि क्रिकेट जारी रहे, ना रही तो फिर बात बताया अली, कहीं ऐसा तो नहीं होता। अभी भी मैं देख रहा था क्योंकि वो ये बात उन्होंने किया कि यार जिन्होंने वैक्सीन लगाई है उनको मसला नहीं बनेगा। कहीं ये जानकर ऐसा वैक्सीन के शोशे के लिए तो नहीं कर देते कि लोग लगा लें जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई है, इसलिए भी एक शोशा तो नहीं छोड़ते। लेकिन वो देखें शोशा होता है, यहाँ पे तो फिर इंटरनेशनल नुकसान होना शुरू हो जाते हैं ना, बड़े बड़े वो करते हैं। आपको पता है ये बीमारी, अब अगर आप देखें पाकिस्तान हो गया या भारत हो गया या बांग्लादेश हो गया, यहां पर सिर्फ कोरोना तो नहीं, यहां पर कोरोना पीछे है। अगर आप वैसे भी देखेंगे यहां पर इस टाइम डेंगू बड़ा फैला हुआ है पंजाब में, सिंध में। फिर आप देखेंगे तो टाइफाइड एक डिजीज है, वो बड़ी फैली हुई है। यहां पे मलेरिया रहता है। यहां पर अगर आप देखें और बड़ी बीमारियां यहां पर, सिर्फ कोरोना नहीं है। लेकिन क्योंकि कोरोना इंटरनेशनल बीमारी है, यूरोप में और बीमारी नहीं है। यूरोप में टाइफाइड नहीं है, यूरोप में डेंगू मच्छर नहीं आता, यूरोप में और बीमारियां बहुत सारी नहीं है जो यहां पर गंदगी से फैली जाती हैं। तो वहां पर कोरोना की हाइप है, इसको हाइप मिलती है। कभी आपने देखा है कि टाइफाइड की वैक्सीन नहीं लगाओगे तो हम नहीं जाने देंगे, डेंगू अगर आपको होगा तो नहीं जाने देंगे। डेंगू भी तो फैलाव करता है ना, ये भी तो बल्कि ज्यादा जानलेवा बीमारी है, लेकिन यहां पर बात नहीं की जाती।
अब वो क्योंकि बाहर मुल्क की बीमारी है, अमीरों की बीमारी है कोविड, इसके ऊपर ज्यादा जो है वो रखा जाता है। बहरहाल हमारी दुआ ये है कि तमाम बीमारियों से सबको अल्लाह ताला महफूज रखे। आगे जिस तरह के पाकिस्तान के हालात हैं, बहुत बुरे हालात हैं। ऑन द सीरियस नोट, गरीब तबका बहुत बुरे हालात है। पेट्रोल मिल नहीं रहा, मोटरसाइकिल भी नहीं चला सकते, बदतर होती जा रही है। तो अगर ऐसी सिचुएशन में कोरोना आता है तो क्रिकेट तो एक अलग बात है, ठीक है, वो तो होती रहती है, वो एंटरटेनमेंट मरकज के लिए और बड़ी चीजें लोगों की खराब होना शुरू हो जाती है। जाहिर है गरीब आवाम के लिए तो रोटी सबसे इंपॉर्टेंट है, और अगर आपको वही नहीं मिलती है, बेसिक चीजों से अगर आप महरूम रह जाती हैं तो फिर क्या। अब देखें वही बात है कि कोरोना तो उनके बाहर की बीमारी है, अमीरों की बीमारी है। मतलब यहां पर भी अगर आप देखो तो वैक्सीन लगा के आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, ये होगा वो होगा, मतलब ये एक अमीरों की बीमारी है। अगर आप वो देखें ना यहां पर नीचे लेवल पे, तो यहां पर और भी बहुत ज्यादा बीमारियां हैं, लेकिन खाली कोरोना को एक बुनियाद बनाना वो भी बड़ी अजीब सी बात होती है। लेकिन बड़ी खबर और बुरी खबर यही है कि अब दोबारा से इंटरनेशनल सीरीज कैंसिल होने जा रही है। साउथ अफ्रीका नीदरलैंड की सीरीज कैंसिल हो गई है। भारत वाली सीरीज साउथ अफ्रीका वाली वो कैंसिल हो जाएगी, यकीनन हो जाएगी कुछ ही हफ्तों में, कुछ ही दिनों में, बल्कि आपको एक खबर सुनने को मिल सकती है। जाहिर है जब नीदरलैंड वहां से चलेगी तो इंडिया कैसे भेजेगा अपनी टीम, तो वो भी कैंसिल हो जाएगी। अब देखें वेस्ट इंडीज आती है पाकिस्तान या नहीं आती, लेकिन मामला बिल्कुल भी अच्छे नजर नहीं आ रहे। ऐसा ही है। इसके बाद जो खबर निकल कर सामने आ रही है, जो एक और खबर निकल कर सामने आ रही है, और वो आ रही है हमें बाबर आजम के हवाले से कि बाबर आजम ने जो है वो अब्दुल्ला शफीक को टेस्ट कैप प्रोवाइड की है, और टेस्ट कैप देने के साथ उन्होंने कहा ये एक बहुत ही स्टाइलिश बैट्समैन है और आने वाले वक्त में और फ्यूचर में ये बड़े जबरदस्त बैट्समैन बन सकते हैं। बाबर आजम इनको अपने जैसा बैट्समैन तस्वर कर रहे हैं। देखिए बाबर आजम इतने खतरनाक खिलाड़ी हैं और दुनिया भर में उनकी कवर ड्राइव और स्टाइल, जिस तरह स्टाइलिश प्लेयर हैं, वो मशहूर हैं, हर कोई उनकी तारीफ करता है। जितने करंट क्रिकेटर्स हैं, फॉर्मर खिलाड़ी हैं, कमेंटेटर्स हैं, सब उनकी तारीफ करते हैं। कोई कहता है ये एक आर्टिस्ट है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो बाबर आजम अब्दुल्ला शफीक को बड़ा हाईली रेट कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जब ये दुनिया क्रिकेट में अपना नाम बनाएंगे तो सब देखेंगे ये वन ऑफ द मोस्ट स्टाइलिश खिलाड़ी बनेंगे। तो बाबर आजम जो खुद इतने स्टाइलिश प्लेयर है, अगर वो किसी के स्टाइल की तारीफ कर रहे हैं कि यार ये बहुत स्टाइलिश प्लेयर है, तो यकीनन अब्दुल्ला शफीक एक बहुत बड़ा खिलाड़ी बनेगा और बहुत स्टाइलिश खिलाड़ी बनेगा। जाहिर है हम भी लगातार ये बात करते थे और तनकीद भी इस बात पर करते थे कि अब्दुल्ला शफीक को अगर आपने रखा हुआ है, या तो आप स्क्वाड में रखो ही ना। 1.5 साल हो गया कि वो स्क्वाड के साथ होता है पर वो खेलता नहीं है, तो आखिर वो क्यों नहीं खेलता। तो बिल आखिर अब अब्दुल्ला शफीक को आज जिस तरह से टेस्ट कैप मिली है, अब बैटिंग करने को मौका मिलेगा, प्रॉपर चांस दिए आपने उनको रखा। दोनों टेस्ट मैच दीजिए ताकि वो अपनी बैटिंग के जलवे दिखाएं, और जिम्बाब्वे के अगेंस्ट खेले थे। अब जाहिर है वो इतना उनको मौका नहीं मिला, उसमें एक आध मैच में उन्होंने दिखाया था अपना इनिंग। उम्मीद यही करते हैं कि अब्दुल्ला शफीक अब टेस्ट मैच में अपना लोहा मनवाएंगे, अच्छी इनिंग खेलेंगे ताकि एकदम से सुपरस्टार बनेंगे, कॉन्फिडेंस आएगा और लॉन्ग टर्म में ओडीआई में, T20 में और टेस्ट क्रिकेट में अपना नाम रोशन करेंगे। डेब्यू में जिस तरह से अपना इन्होंने फर्स्ट क्लास के पहली मैच में सेंचुरी मारी थी, कुछ ना कुछ इनके अंदर है तो सही, और स्टाइलिश प्लेयर अलग है। कुछ KL राहुल जैसे इंडिया के खिलाड़ी, उस तरह का इनका स्टैंस नजर आता है। तो बड़ा ये इन्होंने जो है वो मैं कहूंगा कि ब्रेव डिसीजन लिया कि अब्दुल्ला शफीक को इन्होंने डेब्यू करवा दिया, हालांकि वहां पर इमामुल हक वहां पर मौजूद थे। तो इस डिसीजन को हम मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट को अगर आगे लेकर जाना है तो ऐसी डिसीजन मेकिंग जो है वो आगे भी करनी पड़ेगी कि जिन लोगों को आप अपने साथ लेकर जाते हैं, ट्रैवल करवाते हैं, सिर्फ ट्रैवल मत करवाइए, उनको चांस भी दे दीजिए, क्योंकि इमामुल हक की जगह कहीं नहीं जा रही। उन्होंने बहुत मैच खेले हैं, बड़े मैच्योर प्लेयर हैं, वो खेलते रहेंगे, उनका कोई इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। इसके बाद जो खबर आ रही है जी वो आ रही है ऑस्ट्रेलिया के हवाले से। तो फाइनली दाऊद ऑस्ट्रेलिया ने जो अपना नया कप्तान अनाउंस कर दिया है, और स्मिथ को उन्होंने कप्तान नहीं लिया, रवायत उन्होंने बरकरार रखी है कि जिसके ऊपर कोई ना कोई चार्जेस लगे हुए हैं तो उसको कप्तान नहीं बना रहे। तो पैट कमिंस को जो है वो अनाउंस कर दिया, जैसे उन्होंने अपनी गेम में अनाउंस किया था वैसे उन्होंने डीएल में भी कर। बिल्कुल 47th टेस्ट कैप्टन है ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के, और बड़ी खबर यही है कि पैट कमिंस अब एशेज में ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी करेंगे। अच्छे कप्तान आई होप कि वो बनेंगे, लेकिन स्टीवन स्मिथ को इन्होंने वाइस कप्तान अनाउंस कर दिया। अली ये बड़ी बात है, और बड़ी खबर यह है कि शायद लग रहा था कि वो नहीं आएंगे या नहीं होंगे, लेकिन कम से कम एक सीढ़ी इनको जरूर दिया। शायद अगर एकदम से कप्तान बना देते तो एकदम से ऑस्ट्रेलिया में उनके ऊपर भी प्रेशर बन जाता कि यार क्यों बना दिया, ये चीटेड खिलाड़ी है, फलाना है, ये है, लेकिन उनको एटलीस्ट वाइस कप्तान बना दिया। अब होगा ये कि तेज गेंदबाज है, कोई अगर फिटनेस मसाइल से दो चार होते हैं या अगर बाहर ब्रेक पे जाते हैं कमिंग्स, जाहिर है आपको पता तेज गेंदबाज के लिए फुल टाइम 7-8 घंटे टेस्ट में फील्ड में रहना आसान काम नहीं होता पूरा दिन, और अगर वो बॉल भी करना फिर 20-25 ओवर्स, और स्पेशली इन ऑस्ट्रेलिया में वहां पर जहां पर आप स्पिनर से ज्यादा ओवर नहीं करवाते, बल्कि आपकी कोशिश ये होती है कि आप हर टाइम आप स्ट्राइक करने की कोशिश करते हो, और फास्ट बॉलर ही आपको स्ट्राइक लेने में हेल्प करता है। तो कमिंग्स हो गए या स्टार्क हो गए या हेजलवुड हो गए, इन्हीं से आप अटैक करोगे, ज्यादा ओवर करवाने की कोशिश करोगे तो थक भी जाते हैं आप। तो उस, और अभी आपको पता है समर भी है ऑस्ट्रेलिया की, क्योंकि हमारे यहाँ तो सर्दियां चल रही हैं लेकिन ऑस्ट्रेलिया में गर्मी है, ऑस्ट्रेलिया में दिसंबर में गर्मी होती है। तो उस लिहाज से ये एक अच्छी बात यह है कि स्टीवन स्मिथ को जो वाइस कप्तान बना दिया है, और अगले कप्तान भी
स्मिथ होंगे, क्योंकि मैं पर्सनली चाहता था कि स्मिथ को कप्तान बना दिया जाए, ठीक है, लेकिन अभी नहीं बनाया उन्होंने। हाँ, लेकिन चले वाइस कप्तान बना दिया ना, तो अगर वो कमिंग्स बाहर जाते हैं तो वो कप्तानी भी करेंगे, और लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप देखें कि अगर कमिंग्स बाद में हटते हैं जो भी होता है तो फिर स्मिथ कप्तान बनेंगे। बड़ी खबर ये है एशेज में पैट कमिंग्स कप्तानी करेंगे और स्टीवन स्मिथ उनके वाइस कैप्टन होंगे। अली, तो बहुत बड़ी खबर है जी ये। इसके बाद जो खबर निकल कर सामने आ रही है जी, वो एक और खबर निकल कर सामने आ रही है, वो आ रही है ऑस्ट्रेलिया के हवाले से, जहां ये कप्तान बने और जहां ये वाइस कप्तान भी बने हैं, वहां पर एक और नाम ज़ेरे गौर है, और उस नाम ने अब कहा है कि मैं पूरी तरीके से जो है क्रिकेट से अलग हो रहा हूं ड्यू टू मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। कौन है जी वो? पैट कमिंग्स। अली, और बेचारे के साथ पैट कमिंग्स, सॉरी पैट कमिंग्स कह रहा हूं, टिम पेन बहुत ज्यादती की अली, टिम पेन के साथ इंतहाई ज्यादती। और वो केस जो 2017 में हुआ था, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने इसको देखा था और उसके बाद कहानी खत्म हो गई थी, लेकिन एक अखबार, एक मीडिया जो चुटखली खबर चाहिए थी, जिसको नमक मसाले वाली मिर्चों वाली खबर चाहिए थी, उसने उस खबर को बनाया, ना सिर्फ उसका घर दोबारा से तबाह कर दिया बल्कि उसका कैरियर भी तबाह कर दिया। अगर आप देखें तो मामला, हमने डिटेल में बात भी की थी कि जो मामला हुआ था वो जो लेडी के साथ जो हुआ था वो दोनों साइडेड से मामला हुआ था, ठीक है, वो उन्होंने गलत किया पैट कमिंग्स ने, उसकी जितनी उनको बुरा बोला जाए वो कम है, लेकिन दूसरी तरफ से भी मामला को ठीक नहीं था। वो जो लेडी थी वो भी उनके साथ पूरे जो है बात इन्वॉल्व थी, वो खुद भी एक तरफ से वो भी इन्वॉल्व थी। ये नहीं था कि वन साइडेड हैरेसमेंट थी, हैरेसमेंट नहीं थी, बल्कि दूसरी तरफ से भी मामला पूरा चल रहा था। तो जब दोनों राजी होते हैं और फिर एक इल्जाम लगा देता है तो ये ज्यादा बुरी होती है बात, दोनों को सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जाहिर है वो कोई इतनी फेमस है नहीं तस्मानिया की, लेकिन ये जो बेचारा पैट कमिंग्स था, ये कप्तान भी था ऑस्ट्रेलिया का, इसने माफी भी मांगी थी पहले, लेकिन 2017 की सजा जो है इसको अब 2021 में जाके मिली है, और ना सिर्फ कप्तानी गई थी, उसके बाद इतना ज्यादा मीडिया में, अखबारों में, सोशल मीडिया में उसके चर्चे हो रहे थे कि फाइनली उसने क्रिकेट से ब्रेक ले लिया, अपनी छुट्टी करवा दी, और अब वो टेस्ट क्रिकेट से भी ड्रॉप हो गए हैं, यानी कि एशेज से भी वो बाहर हो गए हैं। कहा तो फिलहाल ये जा रहा है कि पहले टेस्ट से, लेकिन पहले टेस्ट से नहीं, वो पूरी एशेज से बाहर हो गया। नए विकेट कीपर होंगे, मोस्ट प्रोबेबली मैथ्यू वेड जो है वही विकेट कीपिंग करेंगे जो अभी T20 वर्ल्ड कप में हीरो रहे थे। शाहीन शाह अफरीदी को जिस तरह से उन्होंने छक्के मारे थे 3, उन्हीं को विकेट कीपर जो है वो रखा जाएगा। आई थिंक वो स्क्वाड में थे भी, लेकिन अब वो रिटेन उनको करवाया जाएगा। तो बुरी खबर आ रही है ऑस्ट्रेलियन फैंस के लिए कि अब जो उनके फॉर्मर कप्तान थे टिम पेन, ना सिर्फ उनकी कप्तानी गई बल्कि वो टीम से भी जा चुके हैं। तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया लगातार खबरों में आया है, कभी कप्तान चेंज हो रहा है, कभी नया कप्तान आ रहा है, कभी जो कप्तान था वो जा रहा है, कभी स्कैंडल्स आ रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है। तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की खबरें जो है, और वो आती भी जो है वो तकरीबन रात के टाइम है, सुबह 4:30 बजे पेन की खबर भी आई थी। इनकी खबरें भी इसी टाइम पर चलती है, क्योंकि जाहिर है उस टाइम वहां पर सुबह हुई होती है, 10-11 बज रहा होता है, तो इनकी सारी खबरें जो भी इस तरह की होती है वो 4-4:30 बजे लीक होती है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा शो आपको पसंद आया। पसंद वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को फॉलो करिए। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं। दाऊद क्रिकेट के नाम से अगर कोई सवाल तो भेजिएगा, अली को भी फॉलो कर लीजिए। लवली ऑफिशियल के नाम से लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। फिर आप उसमें अल्लाह हाफिज़, बाय, ख्याल रखिएगा।